आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 11th है उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व आउट कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2000 में आया है वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट दिया हुआ 6,5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ हमें 4,-3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। कोई भी लाइन है जो ए और बी पॉइंट को मिला रही है, इसको y इज इक्वल टू 2 किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। देखिए y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है उसमें x कोऑर्डिनेट वेरिएबल रहेगा और y इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और सोल्व आउट कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में देखिए गिवन में ए इक्वल टू है 6,5 और यही गिवन है ए इक्वल टू है 6,5 एंड बी इक्वल टू गिवन है 4,-3। ये दोनों हमें गिवन है एंड एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 क्या है, लाइन है जो कि गिवन है हमें। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। फिर तो डायग्राम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। इसका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट दिखाइए और वाई कोऑर्डिनेट दिखाइए। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। एक पॉइंट बी है 6,5। तो ये हो गया ए 6,5। एक है 4,-3। तो ये हो गया बी 4,-3। अभी इसको मैच कर देते हैं दोनों को। ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट। अभी देखिए y इक्वल टू 2 लाइन दे रहा है, तो y इक्वल टू 2 लाइन है, लेट कर लिया। ये y इक्वल टू 2 लाइन है। y इक्वल टू 2 है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है ना, तो y इक्वल टू 2 लाइन है। इस पे y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 2 रहेगा और x कोऑर्डिनेट है वो वेरिएबल ले लिया हमने x। अब देखिए ये हो गया m और n का रेशियो। अरे mn ले सकते हैं, mn ले सकते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। बाइसेक्शन फॉर्मूला से क्या जानते हैं हम, अगर mn का रेशियो है x1 y1 एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट है तो m इक्वल टू होता है nx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी, ऑन ए बी। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला हम इसके जो y कोऑर्डिनेट है उस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें नोन है कि 2 है, तो 2 पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आता है, 2 इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू -3। अरे m इंटू -3 आएगा और 5 इंटू n आ जाएगा। तो आ गया 5 इंटू n प्लस m इंटू -3 अपॉन क्या हो गया, m प्लस n। तो m प्लस n है वो आ गया अपॉन में। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 5n माइनस 3m। अरे आएगा, दोनों को करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए 2m और 3m ये एक साइड में रहेंगे LHS में, 2m प्लस 3m और ये हो गया 5n माइनस 2n। तो 5n माइनस 2n सोल्व आउट किया तो ये क्या आ गया, 5m इज इक्वल टू
3n, अरे यही आया 5m इक्वल टू 3n। सोल्व आउट कर दिया तो m अपॉन n इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन n इक्वल टू आ गया 3/5। अरे यही रेशियो आएगा, mn का रेशियो कितना आया 3/5। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और यही पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लाइन जॉइनिंग A6,5 एंड B4,-3 y इक्वल टू 2 से, और रेशियो कैलकुलेट करवा रहा है। तो रेशियो क्या आ गया हमारा 3/5 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग P है -4,5 एंड Q है 3,2 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट R पे इंटरसेक्ट कर रही है। PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस, फाइंड द रेशियो PR एंड RQ। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सेम टाइप से क्वेश्चंस होगा, 2004 में एक क्वेश्चन आया है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन राइट डाउन कीजिए। तो गिवन क्या है, P इक्वल टू गिवन है -4,5, तो -4,5। दूसरा है Q इक्वल टू गिवन है में, Q इक्वल टू गिवन है 3,2, 3,2। फिर क्या है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पे। PM एंड QN आर परपेंडिकुलर, तो PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है। और QN क्या है, QN भी परपेंडिकुलर है ऑन x एक्सिस, यही गिवन है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, सेम जैसा क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ओरिजिन हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। P इक्वल टू दे रहा है -4,5, तो यहाँ पर हम P ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट है -4,5। ये Q कोऑर्डिनेट हो गया और इसके दिया हुआ है 3,2। अरे यही गिवन है, इनको दोनों को आपस में मिला दिया। ये जो पॉइंट कट पॉइंट है इसको R लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 0,y ले लेते हैं। तो 0,y। सबसे पहले क्या पूछा, द रेशियो PR एंड RQ, PR एंड RQ का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको ले लिया हमने PR को M और RQ को ले लिया N। अप्लाई कीजिए सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, अप्लाइंग नाउ by applying section formula, now by applying section formula on सेक्शन फॉर्मूला ऑन PQ, PQ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए PQ पर एक नॉन कोऑर्डिनेट क्या है, R है, जो 0 का इसका x कोऑर्डिनेट है वो नॉन है, तो x कोऑर्डिनेट पे लगाइए इसको। तो 0 इक्वल टू m इंटू 3, तो हो गया 3m प्लस n इक्वल टू इंटू -4 अपॉन आ गया m प्लस n, अपॉन क्या आ गया m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 और 3m माइनस 4n इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट किया तो ये आया 3m इक्वल टू 4n, अरे यही आएगा 3m इक्वल टू 4n। और यहाँ से m अपॉन n का जो रेशियो आएगा तो m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। अरे यही आएगा m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। और ये सी आपका फाइंड आउट हो गया और ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। देखिए m अपॉन n है, द रेशियो पूछ रहा है PR एंड RQ का, तो
तो पी आर एंड आर क्यू का जो रेशियो है वो हमने फाइंड आउट कर दिया अच्छे से। देखो किस तरीके से रेशियो फाइंड आउट किया और क्या सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, दूसरा पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर पूछ रहा है तो सबसे पहले इसमें भी गिवन लिखिए। गिवन गिवन क्या है, गिवन p इक्वल टू गिवन है हमें -4,5। q इक्वल टू क्या गिवन है, q इक्वल टू गिवन है, देखिए q की वैल्यू जो हमें क्या दी हुई है 3,2, तो 3,2। अब देखिए कोऑर्डिनेट बना देते हैं और डायग्राम से किस तरीके से हम समझेंगे। ये है p पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पर आपको q पॉइंट गिवन है, ये जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको 0,y आपने लिया है। mn का जो रेशियो है वो mn का रेशियो आपका 4,3 आया है, तो 4 और 3, अरे यही आया है। p के कोऑर्डिनेट -4,5 है और q के कोऑर्डिनेट आपके पास में जो है वो है 3,2 है। q के कोऑर्डिनेट यही है, p और q के वैल्यू है आपके पास। आसानी से y कोऑर्डिनेट में आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वेश्चन के आसानी से सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 4 × 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 प्लस 3 × 5 अपॉन हो जाएगा 4 + 3 अपॉन क्या हो गया 4 + 3। बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन लिख दीजिए PQ, अरे यही आएगा। यहाँ से y कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, देखिए y इक्वल टू आ गया 4 और 2 कितना हो गया 8, ये हो गया 15 अपॉन 7, अपॉन कितना आया 7। और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए y इक्वल टू आ गया 23/7, 23/7 आ गया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r कितना हो जाएगा 0,23/7। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट R इज 0,23/7, और यही रहेगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट भी किया इसको। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ। देखिए PMNQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो एरिया फाइंड आउट देखो कैसे करते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले जो डायग्राम है वो जो राइट डाउन करते हैं जो आपको गिवन है, गिवन सॉल्यूशन, देखिए गिवन क्या है, P इक्वल टू है -4,5, और यही गिवन है। दूसरा Q इक्वल टू क्या गिवन है, जो Q इक्वल टू गिवन है वो है 3,5। Q क्या है 3,2, तो 3,2 राइट डाउन कीजिए। Q इक्वल टू है 3,2, PQ आ गया। फिर R पॉइंट है उसकी हमें ज़रूरत है नहीं R पॉइंट की। दूसरा क्या है आपको जो गिवन है वो M पर PQ, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसी डायग्राम में। जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे, इसका अलग बना देते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं,
जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा। एक आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉइंट ओ और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0। फिर पी पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है और पी के कोऑर्डिनेट है -4,5। क्यू पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट है 3,2 और यही है, इनको आपस में मिला दिया आपने इस तरीके से। फिर देखिए एक पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर डाला है और परपेंडिकुलर डाल के इसको क्या दिया है, एम पॉइंट दे दिया। क्या दिया है, एम पॉइंट। एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला है और इसको क्या दे दिया, इसको दे दिया एन पॉइंट दे दिया। क्या दिया इसको, एन पॉइंट। अब देखिए यहाँ से हमें एक वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और किस आंसर है वो सोल्व आउट हो जाएंगे। अब इसको है हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देना चाहे तो ट्राइंगल से डिवाइड करके कर दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करना चाहे तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आएगी 0, तो इस पॉइंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी -k4,0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,0। अब सोल्व आउट करते हैं इसको, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे तो देखिए ट्राइंगल MQN है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ट्राइंगल है MQN, सबसे पहले हम ट्राइंगल MNQ जिसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो रेड से दिखा देता हूँ, जो MNQ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वाला MNQ है, इसकी अलग वैल्यू जोड़ देते हैं और ऊपर वाला जो हमारा ट्राइंगल है इसकी वैल्यू को अलग ऐड कर देते हैं। दोनों को अलग अलग निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा वो आपका एरिया आ जाएगा। नाउ वी हैव क्वाड्रिलेटरल PMNQ इक्वल टू ट्राइंगल MQN, इसमें प्लस क्या कर रहे हैं हम PMQ और ऐसे ही कर रहे हैं एंड ट्राइंगल OMQN इक्वल टू, देखिए क्या रहता है MQN क्या रहता है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका MN बेस हो जाएगा। MN देखिए 0 के इधर कितने हैं 4 है, अरे 0 के जो LHS है उसमें 4 है और RHS में 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाफ इंटू 7 और हाइट कितनी है इसकी 2 है ना, वाई कोऑर्डिनेट, तो कितनी हो गई 2, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 7। और फिर है वो करते हैं एंड ट्राइंगल PMQ, तो PMQ में बेस देखिए कितना है, बेस तो सेम ही रहेगा, हाफ इंटू तो बेस है वो ऊपर वाला रहेगा ना इसका, वो तो सेम है कितना 5 तो 7, तो ये हो गया इंटू 7। हाइट इसकी चेंज है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है पी का, तो इसकी ये हाइट हो गई 5, तो हाफ इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा। सोल्व आउट किया तो ये आ गया कितना 7 5 हो गया 35 बाई 2 कितना हो गया 17.5। सो द एरिया इज area is 17.5 प्लस 7 और कितना आ गया टोटल, ये आ गया 24.5 और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट है। तो इस तरीके से हमने सोल्व आउट कर लिया और एरिया इसका फाइंड आउट कर दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे आंसर फाइंड आउट किया है। जो वैल्यू है उसी में आपको जो करना है वो चेंज करना है और सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहा है ए है 2,3 एंड बी है 6,-5 और ये इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट के। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट और अब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं
उन्हें क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बताना है और फिर क्या दे रहा है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, ए इक्वल टू है 2 3, तो ए इक्वल टू 2,3 एंड बी इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए 6, माइनस के 5, तो 6, माइनस के 5। ए और बी आ गए कोऑर्डिनेट। फिर क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट बाय द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के। एक्स एक्सिस के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है कहाँ पे, पॉइंट के पे। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 0 0 ओरिजन, ये पॉइंट हो गया 2 3। तो ए पॉइंट आपने दिखा दिया यहाँ पे 2,3, बी पॉइंट आपने दिखा दिया यहाँ पे बी, और ये है 6, माइनस के 5, और ये है 6, -5। इसको करवा दिया मैच आपने। जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, पॉइंट के पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये पॉइंट के ले लिया और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अरे रहेगा या नहीं रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। अभी देखिए ऊपर वाले को हमने एम रेशियो ले लिया और नीचे वाले को हम एन रेशियो ले लिया, कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट बाय द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के इज डिवाइड। रेशियो हमने एम एन रेशियो ले लिया है, लगा दीजिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कर दीजिए। जो क्वेश्चन का आएगा वही सॉल्यूशन होगा। बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, by applying section formula on AB। अगर AB पे लगाते हो सेक्शन फॉर्मूला तो देखिए क्या आता है, 0 इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू माइनस के 5। अरे y कोऑर्डिनेट नोन है तो y कोऑर्डिनेट पे लगाना है, तो m इंटू -5, तो ये आ गया माइनस के 5n प्लस n इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3n अपॉन m प्लस n। आपको लग रहा होगा कभी x कोऑर्डिनेट पे लगा रहे हैं कभी y कोऑर्डिनेट पे लगा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। देखिए जो नॉन कोऑर्डिनेट है उसी पे लगाना है, x कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, सिर्फ x हमने लेट किया है। y कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 0 इक्वल टू आ गया माइनस के 5m प्लस के 3n, अरे यही आएगा 0 इक्वल टू, और यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो 5m इक्वल टू आ गया 3n। 5m इक्वल टू कितना आया 3n। फिर हमने जो रेशियो है वो फाइंड आउट हो गया, m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया 3/5, अरे यही आएगा m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया 3/5, और यही क्या इसका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया और कैसे आंसर सोल्व आउट कर लिया। सेकंड है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला on x कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा
एक्स इजक्वल टू एम एन का रेशियो 3:5 आ चुका हमारे पास ऑलरेडी, तो ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 5। अब 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, जो आपका रेशियो है 3 प्लस 5, और यही होगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 अपॉन आ गया 3 प्लस 5। देखिए एक्स नहीं रहा ना अब, अरे देखिए 3 इंटू एक्स नहीं होगा, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 आएगा, तो 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 ऐसे राइट डाउन कीजिए, एक्स नहीं है ना। 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 18 प्लस 10 अपॉन आ गया 8, ये आया 28/8, फिर सोल्व आउट कर दिया तो ये हो गया 7/2, और यही आएगा। सो द कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट है वो x,0 है, तो क्या हो जाएगा 7/2,0। सो द coordinate of point K is 7/2,0, और यही रहेगा 7/2,0, एंड ऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इज आ जाएगा 7/2,0, एंड ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट भी किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट करेंगे। आज के जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।